नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। 70 संस्था बनी जिस दिन हम लोग जो बनाए तो 9 लोग थे, करीब 8 या 9 लोग थे। किसी के जेब में 10 रुपया से अधिक नहीं था। पत्नी का गहना बेचा। तो जब मेरा जमीन सब बिक रहा था और पिताजी ने ही माँ से गहना मांगा था, मैं जो चाइल्ड खड़ा था वहाँ पर, तो माँ रो रही थी, दे रही थी, रो भी रही थी। ये घटना मेरे साथ भी घटी। जब पैसा घटा तो वाइफ से कहा कि वो हमने कहा कि दीजिए। पत्नी मुझे गहना दे रही है, वो भी रो रही थी। और पत्नी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, मेरी माँ सब दिखाई पड़ रही है, लगा कि मेरी माँ रो रही है। तो अभी जो आपने ये रूह में उतरने वाली कहानी सुनी, ये कहानी और आवाज है उस शख्स की जिसने भारत में खत्म की एक ऐसी प्रथा जो जमाने से हमारे यहाँ कलंक बनी हुई थी, खासकर गांव देहातों में। अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस शख्सियत ने स्वच्छ भारत का सपना देखा। सुलभ शौचालय का कॉन्सेप्ट जिनके दिमाग की, जिनके संघर्ष की उपज है, वही बिंदेश्वर पाठक हैं हमारे आज के नायक। बताऊंगा आपको आज की कैसे एक लड़के की मौत ने जन्म दिया सुलभ शौचालय के सपने को। क्यों खाना पड़ा बिंदेश्वर पाठक साहब को एक बार गोबर, और क्यों उन्होंने मना कर दिया अपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराने से। सुनेंगे हमारे आज के नायक बिंदेश्वर पाठक के दुष्कर मुश्किल सफर की दास्तां। आप बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारी खास पेशकश नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज एक ऐसी शख्सियत की जिसने देश में एक बहुत ही तुच्छ, तिरस्कृत समझे जाने वाले सब्जेक्ट को उठाया और देश भर में सुलभ शौचालयों की स्थापना की। क्यों खाना पड़ा बिंदेश्वर पाठक साहब को एक बार गोबर। बिंदेश्वर पाठक का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बदले कि देखते ही देखते गरीबी ने परिवार को आ घेरा। गेहूं चावल की जगह बिंदेश्वर पाठक के घर वाले मक्के की रोटी खा गुजारा चलाने लगे। कैसा था उस समय का समाज, उनका सामाजिक परिवेश, खुद सुनते हैं बिंदेश्वर पाठक जी से। मेरा जो स्कूल था अपर और मिडिल का दूसरे गांव में था, तो वहाँ पर एक जमींदार का कमौ पखाना था, एकदम रोड के सटे। तो हम लोग जब स्कूल जाते थे तो महिला जो है मैला ढो के वो जाती रहती थी, लेकिन वो रहती थी गांव के सबसे अंतिम छोर पर और उसको छूते नहीं थे लोग। तो वो जब मेरे घर आती थी और लौटती थी तो दादी जो पानी छींटती थी। तो मुझे कौतूहल होता था कि घर में इतने लोग आते हैं सुबह से शाम तक, ऐसा दादी पानी नहीं छिड़ती है, इस महिला के लिए क्यों छिड़ती है? तो लोग कहते थे कि वो अछूत है। वो मुझे एज ए चाइल्ड कौतूहल होता था कि भाई क्या बात हो गई। तो कभी कभी उस महिला को छू के मैं देखता था कि कहीं कोई रंग परिवर्तन तो नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार जब मैं छू रहा था दादी ने देख लिया, बड़े कोहरा मचाए घर में। उन्होंने पंडित जी को बुलाया गया, कहा बच्चा को बाहर रखिए दूसरे घर में। तो मानने का ये बच्चा 10 वर्ष का है तो ये तो नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो गाय का गोबर खिलाइए उनको आप, और गाय का मूत्र पिलाइए और गंगा जल से स्नान कराइए। बच्चों ने पकड़ लिया हमारा देह पूरा, और दादी जबरदस्ती हमको गाय का गोबर खिलाई और गाय का मूत्र पिलाई। और माघ महीना, जनवरी का समझिए, हार्श विंटर, उसने पूरा पानी चला दिया हमको। बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी थी। कहीं जाइएगा नहीं, आगे सुनेंगे बिंदेश्वर पाठक जी से कि कैसे एक लड़के की मौत ने उन्हें सुलभ शौचालय बनाने की दिशा में प्रेरित किया। आप बने रहिए नायक के साथ। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज सुलभ शौचालय मूवमेंट को हकीकत में तब्दील करने वाले बिंदेश्वर पाठक जी की। तो ऐसा क्या हुआ कि बिंदेश्वर पाठक साहब ने सुलभ शौचालय बनाने की मुहिम छेड़ दी? आप ही बताएं पाठक साहब, क्योंकि तब तक आपने ग्रेजुएशन कर ली थी, घर परिवार की स्थिति थोड़ी बहुत सुधर रही थी, आप स्कूल में पढ़ा रहे थे, टीचर बन गए थे, एकदम से शौचालय बनाने की सोच कैसे दिमाग में आई?
तो बेतिया में एक कॉलोनी है बाबू जगजीवन राम जी के नाम पर। तो वहाँ पर जो गए रहे हम वहाँ पर, तो क्या हुआ कि एक सुबह एक घर में बड़ा हंगामा हो रहा था, हल्ला हो रहा था। गए तो सास ससुर जो है कि उस महिला को, जो भी नई नवेली दुल्हन थी, उसको शौच साफ करने के लिए बाध्य कर रहे थे। वो तैयार नहीं थी जाने के लिए। तो मैंने सास से को मना किया कि भाई क्यों नहीं चाहती, छोड़ दीजिए। तो बोली कि देखिए नहीं, इसको तो यही काम जिंदगी भर करना है, तो आज इसको हम छोड़ देंगे तो कल जो है इसको क्या करेगी। तो मेरे पास उत्तर था ही नहीं। अब ये समाज की विडंबना है, अछूत में जन्म हुआ है, अछूत में ही मरेंगे। अछूत मरते हैं 1000 बार, कि सुबह शाम तक अछूत 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 कोई कह रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि हम जब बेतिया शहर में चाय पीने जा रहे थे, यही समय था, एक लड़का था लाल कपड़ा पहने हुए, उसको सांड ने अटैक कर दिया। सब लोग दौड़ा बचाने के लिए। किसी ने बीच से कह दिया कि वो लड़का तो वाल्मीकि कॉलोनी का है, स्कंजस कॉलोनी का है। सबने छोड़ दिया। ऐसा समाज हो सकता है? हम लोग ले गए उसको अस्पताल में, दम तोड़ दिया, वो बच नहीं पाया। तो वही गांधी की कसम मैंने खाई कि अब गांधी का सपना पूरा करके हम रहेंगे। तो यात्रा शुरू होती है। हम में से कितने ही लोग डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, भेदभाव अपनी आंखों के सामने होते देखते हैं, लेकिन ज्यादातर हम में से ऐसे होते हैं कि आंख बंद कर लेते हैं या किनारा कर रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन जो लोग भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, वही तो होते हैं नायक, जैसे बिंदेश्वर पाठक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और सुलभ शौचालय के जनक बिंदेश्वर पाठक जी हैं हमारे आज के नायक। और कैसे एक बार एक IAS अधिकारी ने बिंदेश्वर जी से कहा कि इस सुलभ शौचालय की योजना में उन्हें एक बड़ा खतरा नजर आता है, डेंजर नजर आता है। उसमें बोलते थे लोकल सब गवर्नमेंट, आज का बोलते हैं अर्बन डेवलपमेंट। तो वहां से फाइल जो है प्लानिंग फाइनेंस जाने लगा। उसी बीच में एक IAS अफसर आए, रामेश्वर नाथ, उन्हें बुलाया हमको। तो देख के हंसने लगे। तो हम चुप रहे। बोले तुम कौन हो? मैंने कहा कि सर मैं संस्था का सेक्रेटरी हूँ, आपने बुलाया मुझे। बोला हाँ देखो ना, मैंने चाय का ऑर्डर दे दिया है और सोचा था कोई बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में लाठी होगी और वो फ्रीडम फाइटर होगा, वो हमसे मिलने आएगा। तुम तो कुछ भी नहीं हो। कहा तुम्हारा फाइल हमने पढ़ा है, तुमने लिखा है क्या ये सब? हम जी सर। तो कहा देखो कोई फाइल आज तक हमने 7 दिन नहीं पढ़ा है, तुम्हारा फाइल हमने 7 दिन पढ़ा है। तुम्हारा काम जो है इस देश में व्यापक प्रभाव डालेगा, लेकिन एक खतरा इसे हम देख रहे हैं। सर खतरा क्या है? जो तुम ग्रांट मांग रहे हो, जहाँ तुम काम करते थे शताब्दी समिति में, कितना रुपया तुम लोग मांगते थे? तो 5 लाख। कितना मिलता था? तो 2.5 लाख। अप्लाई कब करते थे? अप्रैल में। मिलता कब था? तो फरवरी में। देखो जो संस्था हेडेड बाई गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, वो मांगे 5 लाख, मिले 2.5 लाख, मांगे अप्रैल में, मिले फरवरी में। और तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा फाइल मेरे पास आया हुआ है, 17,000 तो मांगे थे जी सर, तो 50,000 देने के लिए तुम्हारा फाइल आया हुआ है। 1 रुपया तुम ले लोगे, अगला साल फाइनेंस डिपार्टमेंट 50 ऑब्जेक्शंस लगाएगा तुमको, फिर जवाब देते रह जाओगे, तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कि तुम ग्रांट मत लो, तुम काम कराने का पैसा ले लो और जो बच्चे संस्था चलाओ। और जब तक किसी का पैसा मिसयूज नहीं करोगे, संस्था तुम्हारी चलती रहेगी। फिर कहा कि हमको तुमसे गारंटी चाहिए, बैंक गारंटी नहीं चाहिए। तो कहा गारंटी ये चाहिए तुमसे हमको कि कभी बेईमानी करने का मन कभी तुमको आ जाए तो मुझे एक बार याद कर लेना। क्या बात है बिंदेश्वर जी। कहते हैं ना कि फरिश्ते कोई आसमान से उतर के नहीं आते, हमारे और आप जैसे इंसानों के बीच ही रहते हैं। कुछ लोग अपने चरित्र के उस भाग को ज्यादा उजागर करते हैं और इसलिए ही वो बनते हैं नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज सुलभ शौचालय के जनक बिंदेश्वर पाठक जी की। कैसे एक रात के अंदर ही 2000 लोगों के लिए शौचालय तैयार करवा दिए बिंदेश्वर पाठक जी ने। क्या किस्सा था वो, आप ही बताइए बिंदेश्वर पाठक जी। एक प्रशासक आए पटना के, राजदेव नारायण सिंह। तो वहाँ पर एक रिजर्व बैंक है,
तो सामने जो 2000 आदमी लोटा लेके शौच करते थे वहाँ। शरण सिंह थे चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर। तो उन्होंने कहा राजदेव, इतना प्रेस्टिजियस बिल्डिंग हमारा है तो कम से कम कुछ उपाय करवाइए इसका। तो अब चीफ इंजीनियर को कहें राजेंद्र नारायण सिंह कि शौचालय आज बनाइए, वो आदमी हैरान रहा। उनको क्या मन में आया, ही टर्न टुवर्ड्स मी, कहे कि आप कुछ कर सकते हैं, हम भी से कोई काम है, ये तो आज ही बन जाएगा। मतलब देखिए, ऐसा भी चाहिए था हमको, ठीक है नहीं। चीफ इंजीनियर के हाथ पर, बाएं हाथ पर ऑफिस ऑर्डर लिख दिया उन्होंने और कहा कि ले आइए ऑफिस में, ये दिखा करके ऑर्डर टाइप करवाइए और 20,000 रुपया ले आइए। और 20,000 रुपये दे के वो चले गए। कहा कि कल सुबह 7 बजे हम आएंगे देखने के लिए शौचालय बना कि नहीं बना। तो क्या किया हमने, 20 ट्रक से अधिक बालू, 25 ट्रक बालू ले आया 12 बजे रात तक। तो पूरा बिछवा दिया बालू को हमने। और फिर हमने कहा कि जाओ जितना फूल या गमला मिल जाए, पेड़ मिल जाए, सबको उठा के ले आओ। उसको गड़बा दिया हमने। और फिर क्या किया, एक फंदलवुड होता है ना, चंदन की लकड़ी, उसमें एक पंडित को बुलाया हमने, कहा कि इसे होमवर्क कीजिए आप। तो क्या हुआ कि पूरा जो महक थी समाप्त हो गई और पूरा बालू से भर गया, वो गंदगी खत्म। तो मिस्त्री को हमने कहा कि ऐसा करो तुम, तो हाथ से ही नक्शा खींचा हमने, कहा कि तो खड्डा खोदो। तो खड्डा खोद रहा था, 7 बज गया। वो आ गए, बोलते कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यही तो हम चाहते थे। शौचालय था नहीं, लेकिन वो ऐसा बदल गया जमीन, लगा ही नहीं कि यहाँ की वही लोग 2000 शौचालय करते थे, यहाँ पर शौच करते थे। वाह साहब, इसी को तो कहते हैं रातों रात किसी जगह का हुलिया बदल डालना। उजाड़ वीरान जगह को चमन बना दिया जैसे आपने। आगे बताऊंगा कि बिंदेश्वर पाठक जी ने अपनी इस विश्व प्रसिद्ध सुलभ शौचालय की टेक्नोलॉजी का पेटेंट लेने से क्यों कर दिया इनकार। जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज सुलभ शौचालय मूवमेंट को हकीकत में तब्दील करने वाले बिंदेश्वर पाठक जी की। अब सुलभ शौचालय का काम शुरू तो धीरे धीरे हुआ था, लेकिन फिर इस तेजी से इसने गति पकड़ी कि उसकी बात पूरी दुनिया में की जाने लगी। कई विकासशील देशों में इस मॉडल को रेप्लिकेट करने के प्रयास हो रहे हैं। तो क्या वजह रही कि अपनी विश्व प्रसिद्ध सुलभ शौचालय की टेक्नोलॉजी का पेटेंट लेने से इनकार कर दिया बिंदेश्वर पाठक साहब ने? अब 15 लाख शौचालय हमने बनाए घरों में और पब्लिक टॉयलेट बनाए हैं हमने 8500 जगह पर। तो दोनों का इस्तेमाल करीब करीब 2 करोड़ लोग रोज करते हैं डेली। तो यदि सुलभ शौचालय का आविष्कार हम न किए होते तो आज भी मैला ढोने की प्रथा समाप्त नहीं होती और ना ही खुले रूप में शौच करने की। अब है कि हम लोग था फिलोसफी आदमी है, चैरिटी करते हैं, फिलंथ्रोपी करते हैं, हमने पेटेंट नहीं करवाया हुआ है। कोई आदमी इसको कर सकता है, तो हम पेटेंट क्यों कराएं? बिजनेस तो उसे करना नहीं है। तो समाज को यदि हम देते हैं, यदि ये टेक्नोलॉजी हम बेच देते हैं तो अरबों कमा सकते थे देश विदेश में। लेकिन हमने पेटेंट फी रखा है कि कोई आदमी चाहे तो इसको कर सकता है। तो देखिए साहब, ये सोच होती है नायकों की, जो अपने हित के लिए नहीं बल्कि जेन्युइनली, ईमानदारी से समाज की सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं और कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज बिंदेश्वर पाठक जी की, जिन्होंने सपना देखा कि भारत में हर किसी के पास शौचालय उपलब्ध हो। लेकिन एक जमाना वो भी था जब सुलभ शौचालय बनाने का वो सपना देख रहे थे तो उन्हीं के परिवार के लोगों ने, उन्हीं की बिरादरी के लोगों ने उनकी आलोचना की और कुछ लोगों ने तो उनका सामाजिक बहिष्कार तक कर डाला। उस कठिन समय में कैसे स्वयं को संभाल के रखा, किन बातों से प्रेरित हुए, इंस्पायर हुए बिंदेश्वर पाठक, सुनते हैं खुद उन्हीं से। तो वही हम 2 माइंड्स में थे, ये काम करें कि नहीं करें। तो पिताजी बहुत दुखी थे हमारे और ब्राह्मण्स पूरे हमारे खिलाफ थे। मुझे बैठने नहीं देते थे अपने सामने, बोलने उधर बैठिए आप। और मेरे फादर इन लॉ जो शादी जब हुई थी तो हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी 22 वर्ष में। वो बड़े नाराज होते थे, कहते थे कि लोग पूछते हैं दामाद क्या करते हैं, मैं क्या बताऊं, क्या छूतों के साथ रहते हैं। उस दिन मैंने क्या किया कि उस दिन इतना नाराज हो गया हम पर, कहा कि आपका चेहरा हम देखना नहीं चाहते और यदि हम ब्राह्मण्स नहीं होते तो बेटी की दूसरी शादी कर देते हम।
तो हमने धीमे स्वर में कहा कि देखिए, इतिहास का पन्ना उलटने हम चले। अब या तो पन्ना उलट देंगे या खो जाएंगे। अब गांधी का सपना पूरा करना है, इस प्रथा को समाप्त करनी है, तो दूसरा काम तो हम करने वाले नहीं हैं। तो जब तक हम नहीं करते हैं तब तक अपने लड़की का देखभाल आप कीजिए, और यदि हम सफल हो जाएंगे तो उनका हम देखभाल करेंगे। जो आपने प्रपोजल दिया कि शादी की बात है, तो यदि ऐसी इच्छा आपके मन में आवे कभी तो हमको बता दीजिएगा, हमें कोई इतराज नहीं होगा, आप चाहे तो कर सकते हैं। बहुत खूब बिंदेश्वर पाठक जी, क्या आपका जज्बा था, और आपने इतना अच्छा काम किया है कि देश आपको हमेशा याद रखेगा। तो ये थे हमारे आज के नायक, सुलभ शौचालय मूवमेंट के जनक बिंदेश्वर पाठक जी। कल शाम 8 बजे फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को आप दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, टेक केयर एवरीवन।